और एक बार फिर से बात करते हैं भारत की जानिब से ऊंचे हथकंडे के हवाले से, जहां आईएसपीआर ने भारतीय तैयारों के गिराए गए सामान की तस्वीर भी जारी की हैं। डीजी आईएसपीआर का कहना है कि सामान खुले मैदान में गिराया गया। आज एक और भोंडी और ओछी हरकत करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से और उसे मुंह की खानी पड़ी है और जाते जाते दुश्मन अपना सामान छोड़कर चलता बना। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक आजाद साहब ने। ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, वाज़े तौर पर आईएसपीआर की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई कोशिश की गई तो उसका मौसर भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज जो हरकत भारत ने की है उसके बाद क्या जंग के बादल और गहरे हो गए हैं? थैंक यू सो मच। देखिए, ये 14 तारीख को पुलवामा में जो एक एग्जाम इन्होंने किया था, जो अब दुनिया खुद कहने लगी और इनके अपने पॉलिटिशियंस कहने लगे हैं कि ये इन्होंने खुद इंटरनली करवाया और सिखों की कॉन्वॉय के ऊपर करवाया, क्योंकि वहां का कोर कमांडर भी सिख था, ताकि ये एक जुनून, ये करतारपुर के बाद अब ये जो हरकत इन्होंने वहां पुलवामा में खुद कराई है, उसका अब इंटरनली इतना रिएक्शन आया, उस पर ये दिखाने की कोशिश इन्होंने दुनिया भर में की कि ये पाकिस्तान ने शायद कराया था। तो पाकिस्तान के बारे में भी आपने इंटरनेशनल रिस्पॉन्स देख लिया, सबकी तरफ से बहुत नेगेटिव आई और कहा कि ये बिल्कुल हकीकत पसंद नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता है, उसकी अलाइनमेंट ऐसी है कि वो बिल्कुल जरा सा आप जहाज को बोलें तो दूसरी साइड से आप लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आपने इतनी जरूरत थी और ताकत थी तो आप क्रॉस करके वहां रहते। इनका ख्याल था कि ये रिएक्शन ही नहीं होगा कुछ, और इनको ये नहीं पता कि हमारे लोग जो है 2 से 3 मिनट के अंदर रिएक्शन करके उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। वही यहाँ हुआ है, और उसको अब जब ये यहाँ हुआ है और क्योंकि हमारे जहाजों की और हमारे पायलटों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो इनको भागना पड़ा। और जो अभी डीजी आईएसपीआर शायद बता नहीं रहे, जरूर इनको पीछे अंदर भी किया होगा। तो उससे जान बचाने की वजह से इन्होंने जहां से ये पकड़े गए तो उधर से बचना इनके लिए बड़ा मुश्किल था, तो इन्होंने अपने वो टैंक्स गिरा दिए और वो नेचुरली जाते हुए कुछ बॉम्ब फेंकते चले गए। और पहाड़ों के ऊपर जो बालाकोट का अगर आपने इलाका देखा हुआ है, वो ऐसे ही है, उस जगह पे फेंक के जान के थोड़ा सा दुनिया भर में क्रिएट करने के लिए कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, कुछ भी नहीं किया। और अब अपने आप को इन्होंने एक बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि हर जगह पे पाकिस्तान की एयरफोर्स और इवन ग्राउंड फोर्सेस इस लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि याद रखिएगा इंटरनेशनल बाउंड्री तो क्रॉस नहीं करेंगे, डिस्प्यूटेड एरिया के लिए करेंगे। तो बड़ा अच्छा हो गया ये डिस्प्यूटेड एरिया को इन्होंने बता दिया कि वाकई में डिस्प्यूटेड एरिया ही है, और उधर भी जो एक्शन इन्होंने करना था वो अपना उसको नहीं काउंटर कर सके इंटरनली इनकी। और अभी मोदी साहब को जो है तकलीफ है, खुद अपने बंदे मार दिए, उसके खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा अब इंडिया के अपने मीडिया में शुरू हो गया कि ये इनको 8-10 दिन से पता था। तारिक आजाद साहब, आपने इंडियन मीडिया का जिक्र किया है, तो इस वक्त अगर हम इंडियन चैनल्स की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय चैनल्स पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें चला रहे, ब्रेकिंग्स कर रहे हैं कि 12 तैयारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, पाकिस्तान में दाखिल होकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को खत्म किया गया। इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, आप क्या कहेंगे? आप इनसे ये पूछेगा कि वो अगर इस तरह के कुछ स्ट्राइक करने आए थे और इन्होंने इस बेसिस पे किया जो आप कह रही हैं, या इनका मीडिया जो प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो उनसे बताएं कि फिर उधर रह के करते कोई एक्शन। ये आपने अगर उसको गौर से देखा है, क्योंकि अभी आप उस चीज को समझ नहीं सकती। इनके ये वेपन रिलीज इन्होंने किए हैं, ये किसी आबादी के ऊपर नहीं, किसी जगह के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ भागने की वजह से, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं और आप जब आर्मामेंट कैरी कर रहे होते हैं तो आपकी जहाज स्लो हो जाते हैं। तो वो उस डर से इन्होंने बगैर किसी जगह पे हिट किए हुए, तो अब उसको और क्या बताएं? वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि जी ये हुआ है कि जनाब वहां गए थे, लाइन ऑफ क्रॉस कर रही है। मैं आपको बता रहा था, लाइन ऐसी है कि वो 1 मिनट नहीं, 30 सेकंड में आप क्रॉस कर जाते हैं, 30 सेकंड में आप वापस चले जाते हैं। उसके बावजूद रिएक्शन होया है इतना सिवियर कि ये उधर से इतना भागे। मैं आपको कहना नहीं चाह रहा, डीजी आईएसपीआर अभी ने बताया नहीं होगा, ये पाकिस्तानी जहाजों ने भी अक्रॉस जाएंगे, इनका पीछा किया, इसीलिए इतने ये भागेंगे, ये वापस ही नहीं आ सके। लेकिन नेचुरली हम लोग रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, हमें कोई जरूरत नहीं था कि अपना कोई लोड वहां गिरा के आते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक आजाद साहब। आईएसपीआर की जानिब से ट्वीट भी किया गया कि पाकिस्तान ने बर वक्त मौसर कार्रवाई की है और दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया उन भारतीय हवाबाजों को जिन्होंने ये सोचकर दाखिल होने की कोशिश की थी कि शायद वो कुछ कर सकेंगे, लेकिन बदहवासी में अपना ही सामान छोड़कर भाग गए।